प्यारे बच्चों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हम 11th क्लास के मैथ की एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इससे पिछले लेक्चर में मैंने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को सॉल्व होने के लिए जो फार्मूले यूज होते हैं उन फार्मूलों को डिटेल से समझा दिया था और उनसे संबंधित कुछ एग्जाम्पल भी मैंने डिस्कस कर दिए थे। तो चलिए ब्रीफ में उन फार्मूलों को मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं कि मान लीजिए हमारे पास दो फाइनाइट सेट है, सेट ए और सेट बी। हम मान लेते हैं कि सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, एन ए है, और सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, बी है। और ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, A इंटरसेक्शन B है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, N A इंटरसेक्शन B। तब हमें अगर पूरे A यूनियन B में, इसमें पूरे A यूनियन B में नंबर ऑफ एलिमेंट अगर फाइंड आउट करने हो तो उसके लिए मैंने आपको फार्मूला समझाया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B इज इक्वल टू NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। ओके, तो इस एक्सरसाइज में 8 क्वेश्चंस हैं, उनमें लगभग यही फार्मूला यूज होगा। ओके, इसके अलावा मैंने आपको एक फार्मूला और भी बताया था कि अगर हमारे पास 3 फाइनाइट सेट हैं और इन तीनों फाइनाइट सेट्स को हम नाम दें A, B, C, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B यूनियन C अगर हमें फाइंड आउट करना हो तो किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन B प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन C माइनस N A इंटरसेक्शन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन B इंटरसेक्शन C माइनस ये तीसरा पोर्शन नंबर ऑफ एलिमेंट इन C इंटरसेक्शन A। अब ये बीच वाला जो पोर्शन है इसको हम ऐड करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो दूसरा फार्मूला हमारे पास ये बनता है। तो इन दोनों फार्मूलों को आपने अच्छे से याद रखना है और इन्हीं के आधार पर हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। अब देखिए मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि पहले फार्मूले में देखिए आपके पास एन ए यूनियन बी है, एन ए है, एन बी और एन ए इंटरसेक्शन बी है। तो 1 2 3 4 टर्म है, 4 में से कोई आपको 3 देगा और चौथी पूछ लेगा। कई बार तो ये राइट हैंड साइड वाले तीनों दे करके ए यूनियन बी पूछ लेता है, कई बार ए यूनियन बी एन ए और एन बी दे करके इंटरसेक्शन पूछ लेता है। ठीक है, तो इन्हीं फार्मूला के आधार पर हम ये कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें आपको दो सेट दे रखे हैं x और y। एन एक्स दिया और 17, एन वाई दिया 23, एन ए यूनियन बी 38। पूछ क्या लिया, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। ओके, तो फार्मूला आपके सामने है एक्स यूनियन वाई। पहले ए बी की फॉर्म में पढ़ा था, अब इसको आप एक्स इंटरसेक्शन वाई, ए की जगह एक्स है, बी की जगह वाई है, तो इसको लिखेंगे एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। ओके, बस फार्मूला आपके सामने उठा करके वैल्यू पुट करनी है। एन एक्स इन वाई कितना है 38, एन एक्स कितना है 17, एन वाई है 23 माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई आपको फाइंड आउट करना है। तो इसको यूं कहीं रखे, दो चीज आपने ज्ञात करनी है उसको यूं कहीं रख ले, बस बाकी सोल्व कर ले, अपने आप आ जाएगा। अब देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा एक्स इंटरसेक्शन वाई। 17 प्लस
23 और माइनस 38। ओके, तो 17 प्लस 23 40, 40 माइनस 38 2 बच गया। तो ये 2 ही क्या आ गया, आंसर आ गया। बस सारे क्वेश्चन इसी तरह से बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ओके, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे देखिए, मैं आपको सेकंड क्वेश्चन और डिस्कस करके दिखाता हूं। अब फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में अंतर क्या है, यहाँ पे तो आपको ये डायरेक्ट दे दिया था nx कितना है, ny कितना है। यहाँ पर बस ये एक्सप्रेशन नहीं दी, आपको सिंपल सोचना है इसमें थोड़ा सा, कि वही उसी तरह से x और y दो सेट दिए हुए हैं, सच दैट x यूनियन y हैज 18 एलिमेंट। तो n x यूनियन y आपको दे दिया कितना, 18। x हैज 8 एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इज इक्वल टू 8। y हैज 15 एलिमेंट, y में कितने एलिमेंट हैं, 15। हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज x इंटरसेक्शन y, x इंटरसेक्शन y में कितने एलिमेंट है आपको ये बताना है। तो देखिए 4 वही चीजें हैं, फार्मूला आप लागू करता ही है, n x यूनियन y इज इक्वल टू n x प्लस n y माइनस n, बोलिए x इंटरसेक्शन y। ओके, और x यूनियन y कितना है, 18, nx कितना 8, ny कितना 15। ये चीज आपको फाइंड आउट करनी है, तो यूं क्यों रखें। ओके, अब ये लेफ्ट हैंड साइड में ले, बाकी सारा राइट हैंड साइड में, तो फाइंड आउट करने उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाइए। ओके, 8 प्लस 15 माइनस 18, इसको 18 और 5 8 और 5 13 23 माइनस 18 कितना आएगा, 5। ये आंसर होगा। ओके, अब आगे देखिए थर्ड क्वेश्चन, कि इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 कैन स्पीक हिंदी, 200 कैन स्पीक इंग्लिश, हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। अब ये कहता है कि 400 पीपल में से 250 ऐसे हैं जो हिंदी बोलते हैं, 200 ऐसे हैं जो इंग्लिश बोलते हैं। ऐसे बताने जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं। अब मान लीजिए कि हिंदी बोलने वाले जो पीपल्स हैं, लोग हैं, उनके सेट को हम नाम ए दे देते हैं, और इंग्लिश बोलने वाले पीपल्स का नाम के सेट का नाम हम बी दे देते हैं। ठीक, तो हमें हिंदी एंड का मतलब इंटरसेक्शन इंग्लिश बी, ए इंटरसेक्शन बी हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले हमें लिखना पड़ेगा कि लेट ए बी set of people who speak Hindi। ओके, इसी तरह से let B be set of people who speak English। ओके, then 400 people कुछ ना कुछ लैंग्वेज तो बोलते ही हैं। N A यूनियन B कितना दे रखा है, 400। एन ए गिवन है कितना, 250। एन बी गिवन है कितना, 200। फाइंड आउट क्या करना है, एन ए इंटरसेक्शन बी। ओके, सेम टू सेम क्वेश्चन ऊपर वाला बन गया है। अब एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ओके, एन ए यूनियन बी कितना हो गया, 400 इज इक्वल टू एन ए 250, एन बी 200 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू 250 प्लस 200 माइनस 400। ओके, तो यह बचेगा कितना, 50। यही आंसर हो जाएगा बस। तो 50 लोग ऐसे हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं। ओके, अब हिंदी मीडियम के स्टूडेंट इसको बस ऊपर वाली लाइन हिंदी में लिखने, बाकी तो हिंदी इंग्लिश सेम ही है। ओके,
अब आगे क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, आपको दो सेट एस और टी दे रखे हैं। एस में नंबर ऑफ एलिमेंट 20 गिवन है, टी में नंबर ऑफ एलिमेंट 32 गिवन है। एस इंटरसेक्शन टी में 11 एलिमेंट गिवन है। आपको नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस यूनियन टी फाइंड आउट करना है। तो यहां पर आपको एन एस गिवन है कितना 21, एन टी गिवन है 32, एन एस इंटरसेक्शन टी गिवन है 11, एन एस यूनियन टी फाइंड आउट करना कितना। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि एज वी नो, क्या एज वी नो लिख करके फार्मूला लिख दे, एन एस यूनियन टी इज इक्वल टू एन एस प्लस एन टी माइनस एन एस इंटरसेक्शन टी। ये चीज फाइंड आउट करनी है तो यहां से द इक्वल टू में चलेंगे, 21, 32 माइनस 11 और ये आ जाएगा कितना 42। ओके, तो यही जो है आपका आंसर होगा। क्लियर। अब आगे फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए, कोई नई चीज नहीं है। एक्स और वाई दो सेट दिए हुए हैं, एक्स के अंदर 40 एलिमेंट है, एक्स यूनियन वाई में 60 एलिमेंट है। ओके, और एक्स इंटरसेक्शन वाई में 10 एलिमेंट है। हाउ मेनी एलिमेंट डज वाई हैव? इसमें आपको गिवन है एन एक्स इज इक्वल टू कितना गिवन है 40, एन एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू 60, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू 10। तो एन वाई आपसे पूछ लिया गया है कितना है। ओके, तो देखिए एज वी नो एन ए सॉरी एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। ओके, तो एक्स यूनियन वाई कितना गिवन है 60, एन एक्स कितना 40, एन वाई आपको फाइंड आउट करना है तो इसको ऐसा कैसा रखें, और एन एक्स इंटरसेक्शन वाई कितना दिया हुआ है 10। ओके, तो यहां से एन वाई विल बी इक्वल टू ये 60 माइनस 40 कितना हो जाएगा 20 प्लस 10 30। ओके, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आंसर 30। ओके, क्लियर। अब आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि यहां पर कहते हैं 70 लोगों का एक ग्रुप है जिसमें से 37 कॉफी पसंद करते हैं, 52 जो टी पसंद करते हैं, चाय पसंद करते हैं। ओके, और 70 में से सभी लोग कोई ना कोई ड्रिंक जरूर पसंद करते हैं, कोई एक भी पसंद कर सकता है, दोनों भी पसंद कर सकते हैं। तो हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ कॉफी एंड टी? कॉफी और टी को पसंद करने वाले कितने लोग होंगे? तो कॉफी पसंद करने वाले लोगों के सेट को मैं ए कह देता हूं, टी पसंद करने वाले लोगों के सेट को मैं बी कह देता हूं। Let A be set of people who like coffee और B is set of people who like, ये सारा का सारा आपने लिखना है यहाँ पर टी। ओके, तो टोटल कितने हैं 70, और देखिए 70 के 70 कुछ ना कुछ जरूर पसंद करते हैं, तो एन ए यूनियन बी लूंगा मैं। ओके, और 37 कॉफी पसंद करते हैं तो एन ए जो है कितना हो जाएगा 37, 52 चाय पसंद करते हैं तो एन बी हो जाएगा 52। ओके, और हर एक आदमी कोई ना कोई पसंद करता है, इसलिए इसको हमने यूनियन में ले लिया है, दोनों पसंद करने वाले। एंड जहां लगा इंटरसेक्शन, कॉफी के लिए ए और टी के लिए बी, तो एन ए इंटरसेक्शन बी आपको फाइंड आउट करना है। ओके, फार्मूला आपके पास है एज वी नो, क्या जानते हैं आप, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ओके, तो यहां से एन ए यूनियन बी 70,
एन ए 37 एन बी 52 माइनस ये चीज आपको फाइंड आउट करनी है ए इंटरसेक्शन बी। ओके, तो यहां से एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 37 प्लस 52 माइनस 70। ओके, तो 7 और 2 9, 5 और 3 8 माइनस 70, तो ये हो जाएगा 19। तो 19 लोग ऐसे हैं जो कॉफी और टी दोनों पसंद करते हैं। आगे 7th क्वेश्चन देखिए, इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक क्रिकेट, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, हाउ मैनी लाइक टेनिस। अब देखिए कि जैसे मान लेते हैं कि ये लोग जो है वो टेनिस पसंद करते हैं और ये जो है क्रिकेट पसंद करने वाले लोगों का सेट है। ठीक, तो अब ये कहता है कि हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट। टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट का मतलब ये है कि जो टेनिस तो पसंद करते हैं लेकिन क्रिकेट पसंद ना करते हो, यानी ये जो चीज है आपको फाइंड आउट करनी है टी माइनस सी। ओके, और ये किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी माइनस सी, और ये किसके इक्वल होगा, एन टी माइनस टी में से क्या घटाना है आपने, टी इंटरसेक्शन सी माइनस करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी इंटरसेक्शन सी। ओके, दूसरा हाउ मैनी लाइक टेनिस, और टेनिस पसंद करने वाले कितने हैं आपको एन टी फाइंड आउट करना है। ओके, तो अब देखिए कि यहां से हम देखते हैं कि हमें गिवन क्या है, 65 पीपल्स का ग्रुप है जो कोई ना कोई खेल जरूर पसंद करते हैं, तो एन टी यूनियन सी, टी यूनियन सी कितना गिवन है, 65। ओके, और 40 लाइक क्रिकेट, तो एन सी नंबर ऑफ पीपल हूं लाइक क्रिकेट इज इक्वल टू कितने हैं, 40। 10 लाइक बोथ टेनिस एंड क्रिकेट, टेनिस एंड के लिए मैंने क्या बताया था, इंटरसेक्शन, टेनिस एंड क्रिकेट के लिए कितने, 10, तो यहां से एन टी तो आपका सीधा ही निकल जाएगा। ठीक, तो एन टी यूनियन सी इज इक्वल टू एन टी प्लस एन सी माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी। ओके, तो ये हो जाएगा 65 इज इक्वल टू एन टी आपको फाइंड आउट करना है, इसको ऐसे कैसे रखें, प्लस एन सी गिवन है 40 और ये गिवन है 10। ओके, तो यहां से एन टी को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 65 माइनस 40 प्लस 10, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 35। तो ये जो बाद में जो पूछा गया है उसका आंसर पहले निकल गया। तो नंबर ऑफ पीपल आपने लिखना है थोड़ा सा इंग्लिश में कि नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टेनिस इज 35। अब नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टेनिस ओनली बट नॉट क्रिकेट इज इक्वल टू, अब आपने ये फार्मूला लिखना है पहले, फिर एन टी कितना है 35 और एन टी इंटरसेक्शन सी कितना है 10, तो 35 माइनस 10 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। तो जो क्वेश्चन पहले पूछा गया उसका आंसर कितना हो जाएगा, 25। ओके, अब आगे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, इन ए कमेटी ऑफ 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, किसी कमेटी में जो है 50 पीपल ऐसे जो फ्रेंच भाषा बोलते हैं, 20 ऐसे हैं जो स्पेनिश भाषा बोलते हैं और 10 ऐसे हैं जो दोनों भाषाएं बोलते हैं, स्पेनिश और फ्रेंच दोनों भाषाएं बोलते हैं, कि हाउ मैनी स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेजेस,
कि कम से कम एक जरूर बोलते हो, यानी दोनों बोले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे स्पेनिश बोलने वाले, ये फ्रेंच बोलने वाले, तो कम से कम एक बोले, कम से कम एक में ये भी आएंगे, ये भी आएंगे, ये भी आएंगे, तो कम से कम एक बोलने वाले। तो आप फिगर से समझ गए होंगे आपने क्या फाइंड आउट करना है, एन ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है। तो एन ए जो है यहाँ पर कितना है 50, एन बी जो है वो 20, एन ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 10 है। ओके, अब आपको एन ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है। तो फार्मूला आपके पास है एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये कितना होगा 50 प्लस 20 माइनस 10, और ये कितना आ जाएगा 60। ओके, बहुत ही आसान सा सम था ये। तो यहाँ पर आपने शुरू में लिखना है लेट ए बी सेट ऑफ पीपल हु स्पीक फ्रेंच, लेट बी बी द सेट ऑफ पीपल हु स्पीक स्पेनिश, देन ओके, देन यूजिंग फार्मूला दिस या एज वी नो। ओके, यहाँ ऐड करना है। तो यहाँ पर थोड़ी सी लैंग्वेज लिखनी हो तो आप लिख लोगे। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। अगले लेक्चर में मैं इसी चैप्टर की मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। और यदि मेरा लेक्चर आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कर दें, और आपकी कोई प्रॉब्लम है, आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, तो यहाँ पर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आप, और अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।